तो हो गई जीपी रेटिंग। अब जहाज पे आने की बारी। थोड़ी सी फट रही है, थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। सोच रहे हो अरे यार जहाज पे क्या करूंगा, पहला दिन कैसा गुजरेगा। तो एक वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है कि पहला दिन होता कैसा है मर्चेंट नेवी का, वो तो जाके देख लो, ठीक है। और रही बात कि काम क्या करना होता है, आज की वीडियो बस वही बताने वाला हूं कि काम करना क्या होता है। सबसे पहला काम है जिम खोज लेना। जहाज का जो जिम होगा ना वो सबसे पहले खोज लेना। वीडियो में बने रहना, आगे चल के मैं बताता हूं कि मर्चेंट नेवी में जीपी रेटिंग को कितनी चीजें करनी होती है और आपको डरने की जरूरत है या नहीं है, क्या करना पड़ेगा, कितना मुश्किल होगा। बस तो मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। तो जीपी रेटिंग करने के बाद है ना बहुत तरह के काम करने पड़ेंगे, ठीक है। जीपी रेटिंग लोग अभी मैं बोलूंगा कि बहुत ही वर्सेटाइल जॉब है, ऐसा है वैसा है ना। तो आप सोचोगे कि अरे यार सबसे लोएस्ट रैंक वाला आदमी को ये बता रहे हैं कि दुनिया भर का काम करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में तो देखो सच बता रहा हूँ, एकदम 100% सच। ऐसा नहीं कि मैं भी एक एबी हूँ तो मैं अपना जॉब बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप किसको जानते हो ना मर्चेंट नेवी में, आप बस उससे पूछ लो, ठीक है। पूछ लो कि भैया जो है कि मर्चेंट नेवी में एबी की क्या क्या जॉब्स होती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं सबसे वर्सेटाइल जॉब जो है ना एबी की है। क्योंकि देखो या तो एबी की या तो कैप्टन की। अब क्या कंपेयर कर दिया मैंने, देख रहे हो, सबसे टॉप और सबसे लोअर वाले को क्यों कर दिया कि देखो कैप्टन जी जो होता है ना उसको सारा ही जो भी कुछ होता है वो उसी को रिस्पॉन्सिबल पकड़ लेते हैं। वैसे ही जीपी वाले को क्या है, जहाज का A to Z जहां भी जिस डिपार्टमेंट में अगर आपको जरूरत पड़ी ना तो चीफ ऑफिसर क्या बोलेगा, आप वहां जा सकते हो, जाओ इंजन रूम में हेल्प करो, जाओ डेक पे ये काम है, जाओ गैली में कोई बीमार हो गया तो गैली वाले को हेल्प करो, समझ रहे हो। तो क्या करना पड़ रहा है, सारा ही काम करना पड़ता है। लेकिन अब ये कैसा काम करना पड़ता है आपको पता है, ये काम वो नहीं होता कि जैसे बहुत ही टेक्निकल आपको काम दे दिया जाएगा। अब गैली में जाओगे तो बोलेगा कि भैया थोड़ा साफ सफाई कर दो, या फिर चीफ कुक को सब्जी काटने में थोड़ा हेल्प कर दो। तो अब ये सारा काम तो कोई बहुत टेक्निकल नहीं है ना। डेक पे आपको चिपिंग, पेंटिंग, ये वो जो छोटी छोटी काम होते हैं वो सब कराएंगे। अभी मैं ठीक से डिटेल में बताऊंगा। बट और इंजन रूम में बोलेगा कि भैया थोड़ा कुछ मान लो फिल्टर जाम हो गया है, बहुत इंजन वाले लोग लगे हुए हैं लेकिन हम लोग को एक्स्ट्रा हैंड्स चाहिए, तो और भी कुछ लोग कुछ सफाई का सामान लाना है, कुछ ये करना वो करना, छोटा मोटा काम रहेगा यार, हेल्प करने वाला, असिस्ट करने वाला। तो अब ये सारा काम जो आपको कराया जाएगा तो इसका मतलब क्या है, आप एक असिस्टेंट की तरह वहां काम करोगे, बहुत ज्यादा आपको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो अभी देखो कंपेयर कर दिया ना मैंने कि जो कैप्टन होते हैं उनको जैसे वर्सेटाइल इंजन का भी वही करेंगे, उनको ही जिम्मेदार पकड़ा जाएगा। डेक पे कुछ होगा गड़बड़ी तो कौन जिम्मेदार, वही जिम्मेदार। और इंजन रूम में, गैली में कहीं भी कुछ फकअप होता है ना, कुछ बड़ा प्रॉब्लम होता है तो किसको जिम्मेदार पकड़ते हैं, यस कैप्टन को जिम्मेदार पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ना ये कंपैरिजन, वो लिटरली आप किसी से पूछ सकते हो। बस डिफरेंस यही है ना कि कैप्टन को सारी दुनिया की सारी जिम्मेदारी है और आपकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जिम्मेदारी बस ये है कि सेफली काम करना है, जो आपको बताया जाए उसको उस तरह से फॉलो करना है, ठीक है। बस यही प्राइमरी डिफरेंस है, बाकी काम आपको कहीं भी करा सकते हैं। घर जाते ही ये बाल काट के सबसे पहले फेंक दूंगा। कमेंट में बताना बाल काटना है कि नहीं। कमेंट में बताना कि भैया बाल काट दे कि नहीं काटे, ठीक है। जय हिंद लिखना मत भूलना। जीपी रेटिंग करके देखो, मैं आपको ये कहूंगा कि 3 काम कर सकते हो यार। पहले ही टारगेट बना लो कि मुझे क्या करना है, ऑफिसर बनना है नहीं बनना है, ठीक है। अब 2 रास्ते में से एक रास्ता पकड़ो। देखो हाँ मैं चार्ट बना के बता रहा हूँ आपको, ऑफिसर बनना है कि नहीं बनना है। नहीं बनना है तो वो वाला अभी मैं बताऊंगा। ऑफिसर बनना है तो और बहुत लंबी वीडियो बनेगी, वो दूसरे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है।
तो अब मान लो नहीं बनना है, आपको क्रू में ही रहना है, ठीक है, क्रू में ही रह के पैसे कमाने हैं। तो एक तो मैंने कैसे करोड़पति बने ये वाली वीडियो जाके जरूर देखना। आपको मान लो ऑफिसर का एग्जाम नहीं देना है, नहीं वो करना है, आपने पंपमैन में आपने सोचा कि भाई पढ़ाई लिखाई ऐसा ही करना है कि भाई थोड़ा पैसा कमाए, छोड़ दे ये लाइन, है ना, जो भी ऐसा आपका मन हो अगर मान लो, तो आप क्या करोगे, पंपमैन के लिए, बोसन के लिए, फिटर के लिए कोई तो एक टारगेट करोगे ना, क्योंकि ये सारे जो तीनों मैंने बता दिए ये कोई आपको स्पेशल कुछ बहुत ज्यादा इसमें चाहिए नहीं। आप जो है कि थोड़ा बहुत पढ़ाई करके, जैसे फिटर के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चाहिए होती है, वेल्डिंग शेल्डिंग आना चाहिए, वो तो थोड़ा टैलेंट है, पंपमैन का भी थोड़ा बहुत टैलेंट होता है, ठीक है ना, बट स्पेशल कोई वो नहीं है कि बहुत हाई फाई आपको कुछ पढ़ाई करके करना हो। ये सारा एक्सपीरियंस बेसिस पे हो जाता है प्रमोशन, ठीक है ना। तो अब मेरी जो मैं बता रहा हूँ, इन तीनों में से किसी एक को आप टारगेट कर लो। जहाज ज्वाइन करने के बाद 1-2 साल के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इन तीनों काम में से कौन सा काम आपको ज्यादा सूट करता है, ठीक है ना। तो अब इन तीनों, समझ रहे हो, ये जीपी वाला काम बता रहा हूँ, जहाज ज्वाइन करने के बाद क्या टारगेट करना है, किस तरह से जीपी रेटिंग के बाद में ये करोगे, यही बता रहा हूँ। ज्यादा बोर मत हो, ठीक है, बोर हो गए हो कोई तो छोड़ के चले जाओ भाई क्योंकि नाविक रुद्रा है ना, पैसे बचाने के लिए बता रहा है सब कुछ, ठीक है, शुरू से अंत तक हर वीडियो का मेरा जो मेन टारगेट है पैसे बचाना। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो, ठीक है। तो अब क्या है, आपने टारगेट कर लिया कि भैया मेरे को तो बोसन ही बनना है, मुझे तो पंपमैन ही बनना है। अब उस रास्ते पे चलना है, ठीक है, उस रास्ते पे हमको क्या करना है, उससे रिलेटेड सारी जो चीजें इंफॉर्मेशन होंगी, जैसे बोसन कैसे मैनेज करता है, ठीक है, या फिर पंपमैन कैसे पंप्स को ज्यादा से ज्यादा, लाइन अप के बारे में, ये सारी चीजें। अब देखो एक बात तो ये है कि सब लोग तो टैंकर पे आ नहीं जाएंगे, ठीक है, तो जो लोग टैंकर पे नहीं गए, जो लोग बल्क कैरियर पे चले गए, जो लोग कंटेनर शिप्स पे चले गए, जो लोग टग बोट पे जा रहे हैं, जो लोग डीपी वेसल्स पे जा रहे हैं, तो ये क्या अलग अलग है ना। मैंने जैसे बताया ना आपको कि जीपी रेटिंग वाले को बहुत कुछ करना है, वैसे ही जीपी रेटिंग करके आप इन किसी भी वेसल पे जा सकते हो, ठीक है। तो मान लो वहां जाओगे तो वहां थोड़ा सा अलग होगा जो काम सीखना है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक अपना जो फॉरवर्ड आगे जाके कौन सा रैंक को टारगेट करना है, उस रैंक को ना शुरुआत से ही सीखना चालू कर देना, ठीक है, और उसी के रास्ते में पहले दिन से बढ़ना है। पहले दिन में ये नहीं कि मतलब ये वाला जहाज तो मैं बस थोड़ा ऐसे कर लूं, अगले वाले जहाज में थोड़ा और पैसा कमा लूं। कमाओ पैसा, खर्च करो, जो करना है करो, बट टारगेट हमेशा फिक्स रखना कि मुझे बनना क्या है, ठीक है ना। हाँ, और उसी रास्ते में हर जहाज में उसमें आगे बढ़ते जाना है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अगर तुमको लगा कि नहीं भाई यार इस जहाज पे तो मैं खत्म भी हो गया और ना कुछ भी फायदा ही नहीं हुआ, तो समझ लेना कि वेस्ट है, ठीक है ना, मतलब वो जहाज वेस्ट हो गया, जिंदगी का उतना समय वेस्ट हो गया, ठीक है, ऐसा कभी ना हो, ठीक है। एक टारगेट जरूर रखना मेरे भाइयों। चलो, तो अब मान लो कि मैं टारगेट कर लेता हूं कि आपको कोई एक बनना है, लेकिन अब जब जहाज पे आओगे तो जहाज पे एक्चुअली में मान लो कि डेक डिपार्टमेंट पे काम करना आपको मिल गया, ठीक है, मान लो डेक पे काम करोगे, तो डेक पे क्या होता है, जीपी रेटिंग को समझ रहे हो, कुछ नहीं होता है, चीपिंग, पेंटिंग, साफ सफाई, मतलब क्योंकि आप जीपी रेटिंग से क्या चीज में ज्वाइन करोगे, ज्यादातर है ओएस में ज्वाइन करोगे, या तो इंजन रूम में ज्वाइन करोगे, तो ट्रेनी जो वाइपर होता है ना उस पे ज्वाइन करोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं खाली डेक वाला अभी बताऊंगा, क्योंकि इंजन वाला जो है उसमें कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है। वो इंजन रूम का हो जाता है कि जैसे टेम्परेचर लेना, ये वो जो रहता है, ये ऑयलर लोग करते हैं। आपको भी कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो आपको भी दिया जाने लगता है कि आप भी टेम्परेचर वगैरह लो, लेकिन आपको जिम्मेदारी ज्यादा नहीं दी जाती है। जहाज पे आते ही आते ना आप ये सब काम नहीं करोगे, आपको दिया ही नहीं जाएगा, समझ रहे हो। आपको क्या दिया जाएगा, साफ सफाई, ये एरिया तुम साफ करोगे। और साफ सफाई क्या है, पोछा दिन भर थोड़ी ना मारना है यार, क्या समझ रहे हो, दिन भर पोछा मारना है, नहीं,
कभी कभार, समझ रहे हो। और ज्यादातर तो क्या होगा, इंजीनियर कुछ काम कर रहे होंगे, जो सीनियर लोग काम कर रहे होंगे, ये स्पैनर चाहिए, वो स्पैनर चाहिए, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब आपको बोला जाएगा इंजन रूम में। और डेक वाला की बात करते हैं, ठीक है। अब इंजन का छोड़ दो, बड़ी लंबी वीडियो हो रही है, छोड़ मत देना, ठीक है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो जब 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 डेक पे आप आओगे, ओएस में आओगे, तो ओएस क्या करता है किसी को पता है? ओएस जो करता है ना, वो सब एबी वाला ही काम करता है, बस उसको पैसे कम मिलते हैं। ट्रेनी ओएस जो होता है और जो कैडेट होता है, देखो कैडेट से भी क्या बनते हैं लोग, ऑफिसर बनते हैं। कोई वैल्यू नहीं है एक कैडेट, क्योंकि सारा काम ही उसको करना है। देखो वो तो एबी वाले भी सारे काम करेगा, ऑफिसर वाले भी काम करेगा, कैडेट का तो पूछो ही मत, उसको बहुत काम करना होता है। लेकिन उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर उसने कुछ गलती की ना, तो उसको कोई नहीं पकड़ेगा। कैडेट ने ऐसा कर दिया, जब बोलेगा ना कि कैडेट ने ऐसे कर दिया, उसकी वाट लग जाएगी, बिकॉज कैडेट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। सिमिलर वे में जब आप जहाज पे ज्वाइन करते हो ना, ट्रेनी ओएस में या ट्रेनी वाइपर में या जो भी जीपी से, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी यही है कि अब पागलपन जैसा कुछ मत कर देना, लेकिन कोई जिम्मेदारी वाला काम आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो चीपिंग, पेंटिंग, साफ सफाई, टैंक में जाना, साफ सफाई करना, जैसे लैशिंग वगैरह होगा वो चेक करना, टग बोट पे अगर जाओगे तो रस्सियां बांधना, दूसरे जहाज का रस्सी आएगा उसको रस्सी फंसा देना है, यही सब कॉमन चीजें हैं, ठीक है। तो जब इंस्टीट्यूट में हो तो क्या सीखोगे? एक बात तो सीख ही लेना, सारे जहाज लोहे के बने हैं, ठीक है ना, माइल्ड स्टील या स्टील। तो चीपिंग पेंटिंग तो होगी, ठीक है। तो वो तो थोड़ा बहुत, उसमें कौन सा साइंस है यार, लेकिन वो सीख लेना, ठीक है। तो उसके बाद क्या सीखोगे? उसके बाद जो है, जब जहाज पे रहोगे तो स्टीयरिंग सीखना। अगर डेक डिपार्टमेंट में हो तो स्टीयरिंग सीखना। और जो मैंने बताया आपको कि आपका जो टारगेट रहेगा, पम्पमैन बनना है, तो पम्पमैन का काम सीखना चालू कर देना। अगर आप टग बोट पे हो तो आई डोंट नो, मे बी टग मास्टर के लिए अगर जो पढ़ाई होती हो आप मैक्सिमम तो वो कर सकते हो, तो वो करना सीख लेना, समझ रहे हो। अपने एक टारगेट बना लेना यार, ठीक है ना, और बस वही करते रहना। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे ना, भैया जीपी रेटिंग क्या करता है, क्या करता है, बस एकदम डरना नहीं, जहाज पे आ जाओ सीना तान के, ठीक है। कोई टेक्निकल काम नहीं है भाई, एकदम डरो मत। मुश्किल है नौकरी लेना, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वो सोचो, वो मैंने पहले वीडियो बनाई है, वो सारी वीडियोस देखो, मजा आने वाला है, समझो। और ठीक है ना, बस कहीं पे को फंसो नहीं यार, कहीं पे ना अपना वो कटवा मत लेना। चूतिया मत कटवा लेना, बस यही दुख रहेगा। देखो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, बाकी तो जहाज पे चौड़े में आ जाओ, ठीक है। कोई काम ही नहीं है यार, गैंगवे वॉच है। अब देखो बोल देंगे गैंगवे वॉच में क्या करोगे, है ना। अब क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ, ठीक है, तो मुझे तो ये सब बैक ऑफ द माइंड पीछे सब याद है। मुझे कोई क्या पूछेगा, है कि नहीं, पंप कैसे चलता है, ये वो फ्रामो, सीओपी, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब सुन के आपको लग रहा होगा अरे क्या क्या बोल दिया नाविक रुद्रा ने, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जब जहाज पे आओगे ना, ये सब छोटी छोटी चीजें सीख जाओगे, ठीक है। गैंगवे वॉच का आपको अगर बोलता है कि आप भी कभी कभी गैंगवे पे रहोगे तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है भैया, कौन जहाज पे आ रहा है, कौन जहाज से जा रहा है, सिंपल सी बात है। उसका पूछेंगे भैया तुम अपना फोटो वाला आईडी दिखा दो कि तुम ही हो कि नहीं, तुम बोल तो रहे हो ये हो, लेकिन तुम हो कि नहीं, तो आईडी चेक करेंगे। सीसीआर या जो भी हमारा कंट्रोल वाला ऑफिसर जो जहाँ पे भी बैठा होगा ब्रिज पे या जो ऑपरेशन वाली जगह पे, टैंकर्स पे सीसीआर कहते हैं, कार्गो कंट्रोल रूम, ठीक है। तो उसको फोन करें, उसको वॉकी टॉकी में पूछेंगे कि सो एंड सो आदमी आया हुआ है, क्या करें, इसको अंदर भेजें, तो वो बोलेगा हाँ, तो बस उसको भेज देंगे। यही होगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं कि जहाज पे, मतलब मैं ये एक एग्जांपल दिया गैंगवे वाली की, देख रहे हो क्या करना है, सिंपल है, कॉमन सेंस है,
अब ये मत सोचने लगना अरे ओ ऐसे ऐसे चेक किया जाता है क्या। हाँ करना ही पड़ता है ना, ऑब्वियस सी बात है। ISPS करके एक चीज होती है ना, उसकी वजह से ये सब ज्यादा हो गया। तो मैं कहने का मतलब ये है कि डरो मत। इस वीडियो का सार जो है ये है, वीडियो खत्म करने वाला हूं मैं, कि डरना नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना। और जहाज पे आओगे जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं जो आप सोच रहे हो, डर रहे हो, वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाला है। तो ये चश्मा हटाते हुए, आपकी आंखों में देखते हुए मैं ये बताने जा रहा हूं कि आप तो जहाज ज्वाइन कर लो और डरना नहीं। ये देखो बहुत ही सुंदर जहाज है मेरा। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।